देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, हे सखी, तुमने जो कुछ भी कहा उन सब बातों को युक्ति युक्त समझकर मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है, किंतु मेरा चित्त बड़ा ही शठ है। वह तुम्हारे कथन की अवश्य ही परीक्षा करना चाहता है। इस विषय में मैं क्या करूं? हे सखी, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण इस समय पितृगृह में होगे, पिता के घर में होगे, अथवा गोपालन के लिए वन में गए होगे। तुम लोगों की जो एकात्मता अर्थात एक प्राणता है, यद्यपि मैंने उस पर विश्वास कर लिया है, किंतु वह परीक्षा के बिना प्रमाणित नहीं हो सकती है। हे सुमुखी श्री राधे, जिस समय तुम्हारे चित्त में जिस वस्तु की जैसी स्मृति जिस प्रकार से होती है, उन श्री कृष्ण के चित्त में यदि उसी समय उस वस्तु की वैसी स्मृति उसी प्रकार से हो और उसे यदि मैं अभी इसी स्थान पर प्रत्यक्ष देख पाऊं, तो हे सखी, मेरी प्रतीति दृढ़ हो सकती है। तुम्हारे प्रियतम निकट रहे अथवा दूर रहे, यहाँ शीघ्र आगमन करो। तुम्हारे इस प्रकार स्मरण मात्र से ही यदि वे तुम्हारे सम्मुख आकर उपस्थित हो, तभी तुम दोनों एक आत्मा हो। यह बोध मुझे सर्वदा सुख प्रदान करेगा। किंतु तुम दोनों के द्वारा एक दूसरे का अत्यधिक स्मरण करने पर भी यदि किसी समय गुरुजनों की पराधीनतावश अथवा दैत्य आगमन के कारण अथवा किसी अन्य कारण से विघ्नवशतः तुम्हारा मिलन नहीं होता है, तो इसमें मेरा कोई विवाद नहीं है। हे सखी, हे प्यारी राधे, हे मदाक्षी, हे मदिराक्षी, यदि तुम गुरुजनों के घर में उनके भय से संकुचित होकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने समीप बुला नहीं पाती हो, तब तुम स्वयं ही दूर स्थित उनके समीप अभिसार करती हो और अपने सुख के लिए कभी भी उनके आगमन की इच्छा नहीं करती हो। यह मैं उत्तम रूप से जानती हूँ। तथापि हे सखी, हे कृष्ण प्रिय, मेरे अनुरोधवशतः केवल एक बार श्री कृष्ण का स्मरण करो। वे यहाँ पधारे तो मैं उन्हें देखकर सुखी हो जाऊंगी। विशेषतः इस समय तुम्हारे गुरुजनों के यहाँ आगमन की कोई आशंका नहीं है, अतएव तुम निसंकोच होकर मेरे संशय से उत्पन्न दुख को दूर करो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर वृषभान दुलारी श्री राधिका युक्ति पूर्वक बोलने लगी, हे सखी, मुझे उपहास का पात्र मत बनाओ। तुमने जो कुछ कहा है, यदि मैं वह कर न सकी तो मेरा प्रेम ही लज्जित हो जाएगा और मैं चिरकाल तक दुखी रहूंगी। हे देवाराध्य, हे त्रिजगतवासी प्राणियों को दर्शन सुख प्रदान करने वाले, हे मेरे सर्वाभीष्ट प्रदानकारी, हे कृपामय, हे पद्मिनीश, हे सत्य मिथ्या सभी के साक्षी स्वरूप, हे मेरे उपास्य देवता भगवान सूर्यदेव, राधा कृष्ण सदा ही एक आत्मा है। यह जन श्रुति यदि सत्य है तो श्री कृष्ण अभी मेरे अंतरंग परिजनों को सुखी करने के लिए मेरे नेत्रों के समक्ष साक्षात आविर्भूत हो। ऐसा कहकर वृषभान नंदिनी श्री राधिका अपने दोनों नेत्रों को बंद करके अपने कांत श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। श्री राधे इस प्रकार सूर्य नारायण को प्रार्थना करके श्री कृष्ण के ध्यान में एकाग्र चित्त हुई है और मन ही मन उस प्यारे को बुलाने लगी। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन
रयो न जाय, प्यारे दर्शन दी जो आए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरू रैन दिन, बिरह कले जो खाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। दिवसन भूख नींद नहीं रहना, मुख सुखत ना आवत बेना। कहाँ कहूँ कछु कहत ना वे, मिलकर तप न बुझाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। तुम बिन रयो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। जब श्री राधे योगिनी की भांति इंद्रिय वृत्तियों को संयत करके मौन मुद्रा धारण कर बैठ गई, उसी समय श्री कृष्ण ने सहसा स्त्री वेश का परित्याग कर अपनी परिचित सभी सखियों को भ्रुकुटी संकेत द्वारा इंगित करके अपने पक्ष में कर लिया तथा प्रेयसी को बार बार बेरोक टोक भाव से चुम्बन करते हुए आलिंगन करने लगे। उस समय श्री राधे के समस्त अंग रोमांचित हो गए तथा उनके नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। जैसे ही ध्यान में उन्होंने समझ लिया कि प्रियतम श्री कृष्ण आ गए हैं, तब नेत्र खोलकर बाहर से भी श्री कृष्ण का दर्शन करके आनंद समुद्र में निमग्न हो गई। उस समय श्री राधिका सचमुच ही योगिनी की भांति निरंजन दृष्टि वाली हो गई, अर्थात वे ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगी। पक्षांतर में अश्रुओं से आंखों के अंजनों को धोने लगी। तत्पश्चात क्षण काल बाद चेतना प्राप्त करके सुंदर नेत्रों वाली श्री राधिका ने लज्जित होकर वस्त्रांचल से अपने मुख को आच्छादित कर दिया, ढांक लिया। उसी समय ललिता नागर शिरोमणि श्री कृष्ण से बोली, अहो विलासिन, तुम अलक्षित रूप में अर्थात दूसरों से छिपकर यहाँ आ गए हो। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। एकमात्र कुल वधुओं के प्रवेश योग्य इस अंतपुर में वायु तक प्रवेश करने में समर्थ नहीं होती, अतः जो पुरुष यहाँ निर्भय होकर प्रवेश करे उसे ही अत्यंत साहसिकों के शिरोमणि रूप में मान लेना चाहिए। जिनकी मुझ जैसी प्रखरा सखिया सदैव रक्षा करती है, जिनकी कीर्ति रूपा मंदाकिनी में साध्वी रमणिया श्रवण कीर्तन रूप
स्नान करके पवित्रता लाभ करती है, अर्थात जो परम सती है, जिनके पातिव्रत धर्म की अरुंधति भी वांछा करती है, जो स्नान समाप्त करके सूर्यदेव की पूजा करने के लिए सूर्यदेव की पूजा के बहाने अपने प्राण बंधु श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनका ध्यान करने के उद्देश्य से दोनों आंखों को मूंदकर आसन पर बैठी है, उसी वृषभानु राजकन्या श्री राधिका के अंगों का जो तुम बलपूर्वक स्पर्श कर रहे हो, क्या तुम्हें सूर्यदेव से भी भय नहीं लगता? लज्जा किसे कहते हैं उसे तो तुम जानते ही नहीं हो। लोक मर्यादा तथा धर्म मर्यादा की भी तुम कुछ गणना ही नहीं करते हो। हे माधव, आर्या सास जटिला और वह क्रोधी पति भी घर में नहीं है, अतएव तुम्हारे सौभाग्य की मैं प्रशंसा करती हूँ। हम सब सखियां तो अबला है, अतः हम तुम्हारा क्या कर सकती है। हे लंपटवर, सौभाग्यवश आज सकुशल पूर्वक ही तुमने इस विपत्ति से रक्षा पाई है। यहाँ ललिता जी के श्लेषपूर्ण वचनों का एक और भी अभिप्राय ध्वनित होता है, यथा हे कृष्ण, इस समय श्री राधा की सास जटिला तथा क्रोधी पति घर में नहीं है। मैं इसकी सखी हूँ और सदैव इसके सुख की अभिलाषा करती हूँ, अतएव तुम बिना किसी संकोच के सखी श्री राधिका के साथ विहार करो। श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में कहा, ललिते, इस विषय में मेरा कोई अपराध नहीं। मैं गौशाला के प्रांगण में क्रीड़ा कर रहा था, दैवात श्री राधिका का मुझे स्मरण हो आया। तदनंतर कोई देवता ही उसी क्षण मुझे यहाँ खींच कर ले आए।